हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कंसाइनमेंट चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसमें अभी हम कंसाइनमेंट अकाउंट को आज बनाना सीखेंगे और अकाउंट सेल भी इस क्वेश्चन में इंक्लूड है। प्लस हम कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ जितनी जनरल एंट्रीज इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगी उन्हें भी देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं कि योगेश ऑफ मुंबई कंसाइंड 74 कंप्यूटर्स एट 100 ईस्ट टू श्याम ऑफ दिल्ली। So consigner is Yogesh of Mumbai and the consignee is Syam from Delhi. योगेश जो कि कंसाइनर है उसने 100 जो है 100 रुपये ईच जो है 74 कंप्यूटर्स को कंसाइन किया है एंड देयर इज़ 2.50% कमीशन इज़ अलॉड ऑन सेल। 2.50 कमीशन जो है टोटल सेल के ऊपर ये बोला गया है कि आपको एज अ कमीशन मिलेगा टू द कंसाइनी। योगेश ने निम्नलिखित खर्च किए हैं। योगेश इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस दैट इज़ फ्राइट 35 एंड द इंश्योरेंस 12। योगेश के द्वारा फ्लाइट के ऊपर 35 और इंश्योरेंस पे 12 रुपये खर्च किए गए। योगेश रिसीव्ड अ 2 months एक्सेप्टेंस ऑफ 1000 रुपीज़ फ्रॉम श्याम। यानी कि योगेश ने एक बिल रिसीव किया है जिसमें श्याम की एक्सेप्टेंस है, यानी कि श्याम ने एक ऐसे बिल को एक्सेप्ट किया है कि जो कि 2 मंथ के बाद उसे मैच्योर्ड हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ एडवांस अमाउंट दैट इज़ 1000 एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ श्याम स्पेंड 20 फॉर कैरेज एंड 7 फॉर अपलोडिंग। श्याम जो कि कंसाइनी है उसके द्वारा भी कुछ एक्सपेंसेस किए गए हैं दैट इज़ 20 ऑन कैरेज एंड 7 फॉर अपलोडिंग। लुक, 20 फॉर कैरेज and 7 for uploading. Now Syam sold 30 computers. Syam sold 30 computers at 120 each. अब इसमें जो जितने टोटल हमारे पास थे 74, उसमें से 30 कंप्यूटर सेल किया गया श्याम के द्वारा 120 में प्रत्येक। उसके बाद 24 जो नेक्स्ट 24 कंप्यूटर्स हैं एट द रेट ऑफ 125, ये 24 कंप्यूटर्स नेक्स्ट 125 ईच पे सेल किया गया। और उसके बाद 20 कंप्यूटर्स एट 130 ईच, और नेक्स्ट जो बच गए 20 कंप्यूटर्स दिस वन, तो उसे 130 रुपये ईच पे सेल किया गया। नाउ प्रिपेयर अकाउंट सेल एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन, कम ऑन द बोर्ड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। इसमें योगेश ने कंसाइन किया है 74 कंप्यूटर्स, तो 74 कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, ये सेंट हुआ है, ये सेंट गुड्स है। पहले इंपॉर्टेंट्स को लिख लेते हैं। और क्वेश्चन ने बताया कि 2.5 इज़ द कमीशन, यानी कि 2.50% इज़ द कमीशन ऑन टोटल सेल। और इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ों में है कि योगेश के द्वारा कुछ एक्सपेंसेस किए गए हैं दैट इज़ फ्लाइट एंड इंश्योरेंस। तो एक्सपेंस ऑफ योगेश इज फर्स्ट वन इज फ्लाइट दैट इज 35 रुपीज़ एंड सेकेंड इज इंश्योरेंस दैट इज 12 रुपीज़। और ये योगेश ने 2 मंथ्स का जो है एक बिल एक्सेप्ट किया है। बिल जो है कितने की है, 1000 रुपीज़ 2 मंथ की। एंड द नेक्स्ट थिंग इज श्याम ने भी कुछ एक्सपेंसेस किए हैं। तो एक्सपेंसेस ऑफ योगेश, एक्सपेंसेस ऑफ श्याम, एक्सपेंसेस ऑफ श्याम में है कैरेज 7 रुपीज़, sorry 20 rupees for carriage 20 rupees, and second is unloading charge is 7 rupees। इसके बाद सोल्ड का है 30 कंप्यूटर सोल्ड हुआ है 30 एट द रेट ऑफ 120 ईच। फिर उसके बाद 24 को सोल्ड किया गया है एट 125 ईच एंड 20 कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 130 ईच। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे
ये हमारे पास जो क्वेश्चन देखा उसके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें हर क्वेश्चन बनाने में मैं हर बार ये करता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहले पास रख लेते हैं कि ये सारा चीज़ काम आने वाला है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट सेल बनाना है और जनरल एंट्रीज भी देखनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अकाउंट सेल सीखा था, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द अकाउंट सेल, राइट। इट इज जस्ट अ फॉर्मेट स्टेटमेंट इन which is prepared by the कंसाइनी के द्वारा बनाया जाता है और वो ये दिखाता है कि उसने टोटल सेल प्रोसीड कितने की है, लाइक टोटल सेल कितने का हुआ, एक्सपेंसेस को शो करते हैं और देन आफ्टर उसके बाद उसने कितने एडवांस लिए थे एंड पैसे कितने ड्राफ्ट किए जा रहे हैं उसे भी दिखाया जाता है। तो अकाउंट सेल इज जस्ट अ स्टेटमेंट टू शो बाय द कंसाइनी कि टोटल उसकी सेल कितनी हुई। तो टोटल सेल जो है हमारे यहाँ पर हम देखेंगे, हम ये अकाउंट सेल बनाने जा रहे हैं। इट इज़ अ अकाउंट सेल। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल सेल कितनी हुई। ये देखिए सेल प्रोसीड में क्या क्या हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कि 30 मशीन्स को 30 जो है हमारे पास क्या था, ये हाँ कंप्यूटर्स है, तो 30 कंप्यूटर्स 200 ईच। तो सेल प्रोसीड में 30 कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 120 ईच। जो शुरू के टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल मशीन कितना है 74, जिसमें से 30 मशीन्स को 30 कंप्यूटर्स को 120 पे सेल किया गया। तो इससे कितने पैसे आ गए, 120 इंटू 30 3600। देन आफ्टर 125 ईच का सेल किया गया है 24 कंप्यूटर, तो 24 कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 125 ईच। ये कितने की आ गई, ये टोटल आ गई आपकी 3000 की। 24 इंटू 125 दैट इज 3000। और लास्ट में और जो है 20 कंप्यूटर्स सेल की गई है एट 130 ईच। तो 130 इंटू 20 2600। तो टोटल जो है सेल प्रोसीड यानी कि सेल से जो टोटल हमारा अमाउंट आया है, अकाउंट सेल में सबसे पहले क्या दिखाते हैं कि टोटल सेल कितना है। तो टोटल सेल आया 3600, 3000 एंड 2600। ये सारा अमाउंट मिलके आ गया एंड दैट इज 9200। 9200 रुपीज़ का टोटल सेल हमारा आया। इसके बाद ये कौन तैयार कर रहा है, बाय द कंसाइनी। तो कंसाइनी ने दिखाया कि इतने गुड्स हम इतने में सेल किए हैं 9200, प्लस इस सेल प्रोसेस में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इवन दैट इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसे इस चीज़ को दिखाना होता है कंसाइनी को कि हमने इतने पैसे खर्च किए हैं। तो कंसाइनी ने यहाँ पर कौन कौन सा खर्च किया है, हु इज द कंसाइनी, श्याम इज द कंसाइनी, और उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, ये दो। तो यहाँ पर लिखाएगा जो कि लेस करेंगे, सॉरी दिस वन लेस जो एक्सपेंसेस हैं श्याम कंसाइनी के द्वारा, क्योंकि उसने ये दिखाया कि टोटल सेल हमारी इतनी हुई और हमने इतने एक्सपेंस किए। क्या क्या एक्सपेंस किया, तो उसने पहला किया है कैरेज दैट इज 20 रुपीज एंड अनलोडिंग चार्ज, अनलोडिंग दैट इज 7। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंसाइनी को कमीशन मिल रहा है, सिंपल कमीशन है, कमीशन ऑन टोटल सेल। तो टोटल सेल 9200 का, तो वो इस चीज को भी लेस करेगा, तो दैट इज कमीशन। और जब अकाउंट सेल बनाए तो बेटर होगा कि कमीशन का आप रेट वहां पर दिखाएं, दैट इज 2.50%। तो टोटल कितना है 9, इसको यहाँ ऐसे दिखाइए, कमीशन इज 9200, 2.5%।
9200 जो हमारा टोटल सेल है उस पे 2.50 का जो है कमीशन आ रहा है, तो दैट इज टोटल अमाउंट 230, ये आएगा 230 रुपये। अब देखिए ये जो पैसे आए टोटल जो हमें लेस करना है दैट इज 27 and 230, दैट इज 257 रुपीज। ये टोटल सेल में से हमारा ये 257 रुपये लेस हो जाएगा, इसको करते हैं लेस। और ये जो लेस करके अमाउंट आएगा, ये जो लेस करके अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड टोटल सेल प्रोसीड, that is called total sell proceed. Which one is 8943? Which one is 8943? When we have to less 9200 minus 257. अब इसके बाद कंसाइनी ने कुछ पैसे एज ए एडवांस दे रखा है, जो ये वाली है, लुक बिल जो उसने ड्रॉ की थी, तो वो इससे भी लेस करेगा कि हमने इतने पैसे आपको एडवांस दे रखे हैं। तो ये हमें दिखाना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में दिया है एडवांस, दैट इज हाउ मच 1000। नाउ लुक एट दिस अमाउंट दैट इज 7943। ये 7943 जो है दैट इज द टोटल ड्यू अमाउंट, which is the due amount, which is the final amount. It is a final amount which consignee will send to the consigner. कंसाइनी के द्वारा ये टोटल जो फाइनल सेटलमेंट अमाउंट बोलते हैं या ड्राफ्ट करके लिखते हैं, ये टोटल जो ड्राफ्ट किया गया दैट इज 7943, यानी कि इतना पैसा कंसाइनी के द्वारा इस सेल प्रोसेस के बाद इतना भेजा जाएगा। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन थिंग कि ये ड्यू अमाउंट हो गया जो उसे भेजना है, या फाइनल सेटलमेंट अमाउंट भी इसको बोलता है, या ड्राफ्ट बाय द कंसाइनी। तो अमाउंट ड्राफ्ट बाय द हु वाज द कंसाइनी, कंसाइनी वाज श्याम, बाय द श्याम। तो ये पूरा अकाउंट सेल हो गया, ये पूरा अकाउंट सेल हो गया। अकाउंट सेल के बाद अब हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, और जिसमें साथ साथ हम ये देखेंगे कि हमारा जर्नल एंट्रीज कैसे होता है। तो आइए देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। अब बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है पहले उसे देखते हैं। इट इज अ लेजर, सिंपली नाम से जाना जा रहा है कि कंसाइनमेंट अकाउंट, अकाउंट जैसे ही लिखते हैं तो इट मीन्स दैट कि दैट इज अ लेजर, इट इज अ लेजर। कंसाइनमेंट अकाउंट, लेजर का जो फॉर्मेट होता है सेम फॉर्मेट इसमें भी ले लीजिए, डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, एवरीथिंग, LF, ये देख लीजिए सिंपल। इट इज अ डेट, particulars, amount, then after again a date, particulars and amount. What is consignment account? When the consignor sends some goods to the consignee, they need to calculate a profit after 1 year, after 1 फाइनेंशियल ईयर। कंसाइनर जब भी कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजता है दे नीड टू नो अबाउट द एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ द कंसाइनमेंट, दे नीड द प्रॉफिट। सिंपली जिस तरीके से सारे बिजनेस में हमने देखा, जब सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस बना रहे थे हमें ट्रेडिंग और PL अकाउंट बनाना पड़ता था, तो कंसाइनमेंट इज जस्ट एज अ PL अकाउंट। क्यों?
क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं इसका एक ही काम है कि हमें ये देखना है कि इस कंसाइनमेंट जो हमारी की गई टोटल, उसमें टोटल हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है या फिर नेट लॉस कितना आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है बाय द कंसाइनर, कंसाइनर के द्वारा इस कंसाइनमेंट अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, और उसका एक ही रीज़न है कि हमें ये पता करना है कि इस कंसाइनमेंट से टोटल प्रॉफिट कितनी आई है। तो कंसाइनर के अकाउंट में जितने भी जनरल एंट्रीज हैं, ध्यान देना है कि कंसाइनर के अकाउंट में जितने भी जनरल एंट्रीज हैं और उसमें जहाँ जहाँ कंसाइनमेंट आ रहा है वर्ड, वो सारी चीज़ें इस कंसाइनमेंट अकाउंट में आ जाएगी। जैसे कि जब पहला जनरल एंट्री हम देखते हैं तो फर्स्ट जनरल एंट्री हमारा क्या बनता है कि गुड्स सेंट वाला जो एंट्री है दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यही होगी ना एंट्री पहली वाली। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में दैट इज 7400, तो पहली एंट्री जो हमने 7400 की हमने कंसाइनर को टोटल गुड्स, कंसाइनी को टोटल गुड्स कितने का 7400 का बेचा, तो पहली एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो पहली ये वाली एंट्री आ जाएगी किसमें, कंसाइनमेंट अकाउंट में। क्यों, क्योंकि इसमें कंसाइनमेंट इंक्लूड है और हमें किसका अकाउंट बनाना है, इसी कंसाइनमेंट का। तो पहला अगर इसमें डेट नहीं है तो हमने ये डाल दिया पहला कंसाइनमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट थिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 74 एट द रेट ऑफ 100 दैट इज 7400, पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री कंसाइनर के द्वारा जो एक्सपेंस किया जाता है, तो कंसाइनर ने यहाँ पर एक्सपेंस किया है दैट इज फ्राइट एंड इंश्योरेंस 35 एंड 12, तो सेकेंड एंट्री जो होगी उसमें भी कंसाइनमेंट आता है, क्योंकि सेकेंड वाली एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जो इसके एक्सपेंसेस हैं टू बैंक अकाउंट which is these are the expenses made by the consigner। तो सेकेंड एंट्री भी इसमें आ जाएगी क्योंकि इसमें भी कंसाइनमेंट हमारा इंक्लूड है। नाउ वी हैव टू राइट टू बैंक अकाउंट, इसमें भी आप टू बैंक अकाउंट लिखिए, टू गुड्स कर लीजिए। तो टू बैंक अकाउंट जो ये हमारा है, तो इसमें एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं हमारे वो ये दो हैं, है ना, फ्राइट और इंश्योरेंस दोनों के। तो हम इसमें इसको मेंशन कर सकते हैं 35 एंड इंश्योरेंस दैट इज 12। तो ये दो एक्सपेंस हमारा हो गया दैट इज 7 एंड 4 47। थर्ड एंट्री जो हमारी होगी, अब यहाँ पर देखिए इस दो के बाद जो हमारा तीसरा है ये थर्ड एंट्री है, श्याम के द्वारा जो एक्सपेंस किया गया है। तो श्याम के द्वारा जो एक्सपेंस किया गया उसकी जो एंट्री होगी दैट विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू श्याम जो कि कंसाइनी है उसके द्वारा एक्सपेंस किया गया टू श्याम से अकाउंट, ये भी एक्सपेंस का है। तो थर्ड एंट्री जो आएगी इसमें दैट इज टू श्याम से अकाउंट। ये कितना आ रहा है, इसमें भी कैरेज है, पहला कैरेज 20 रुपीज एंड अनलोडिंग 7 रुपीज, टोटल 27। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाला है कि ये जो 1000 वाला है इसकी एंट्री नहीं करना है क्योंकि ये एडवांस का है और एडवांस वाला पैसा हमारा एज अ कंसाइनमेंट इंक्लूड नहीं है, इसलिए उसको नहीं रखेंगे। अब इसके बाद याद करिए कि थर्ड नंबर जो हमारा आया था अकाउंट सेल जो हमने बनाया था जिसमें गुड्स सोल्ड किए गए थे बाय द कंसाइनी, और उस कंसाइनी के द्वारा जितना गुड्स सोल्ड हुआ उसमें बाय करके आएगा, क्योंकि
उसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो ये बनेगी कि श्याम्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये उस चीज के लिए है जो एंट्री हमारी सेल प्रोसेस की है, जो सेल हुआ था। और सेल टोटल हमारी कितने की हुई थी, जो हमने उसमें निकाल के देखा था 120, 125, 130 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 20, जो हमारा टोटल सेल का वैल्यू आया था दैट वाज 9200। तो ये जो एंट्री हमारी कंसाइनमेंट में बन रही है ये सेल प्रोसेस की बन रही है, इसे याद रखना है। और ये 9200 हमने सेल अकाउंट सेल जब बनाया था तो उसमें निकला था। नाउ बाय श्याम्स अकाउंट दैट इज 9200। अब इसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री जो होगी, तो श्याम के द्वारा जो ये 9200 रुपीज़ का टोटल सेल किया गया है, इसके ऊपर उसे कमीशन मिल रहा है। कमीशन का जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2.50। तो ये कमीशन जो है श्याम को मिला है, इसकी जो जनरल एंट्री होगी उसे देखते हैं। इसकी भी एक जनरल एंट्री हो रही है, तो इसमें भी कंसाइनमेंट वर्ड आ रहा है, उस वजह से इस एंट्री को भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, टू श्याम्स अकाउंट। ये श्याम्स के अकाउंट में किस चीज़ का कमीशन के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर कंसाइनमेंट डेबिट है, सो दैट इज, तो इसी श्याम अकाउंट में हम थर्ड नंबर में ले रहे हैं कमीशन। तो 27 ये दोनों था, और ये कमीशन का एक्सपेंस आ गया। कमीशन इसका 2.50 जो कि टोटल सेल 9200 पे निकलेगा। तो कमीशन बन के आएगा 2, 3 एंड 0। इसके बाद अब इस क्वेश्चन में कोई भी कंसाइनमेंट की एंट्री नहीं है। नॉर्मली आप क्वेश्चन बनाएंगे आगे तो आपको कंसाइनमेंट का जो स्टॉक वाला क्वेश्चन आता है, जो लास्ट में स्टॉक बचता है, वो भी इस तरफ आएगा। ये फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल लेजर की तरह इसका भी बैलेंसिंग कर लेंगे, एक लेजर का जैसे करते हैं। दोनों तरफ ये 9200, 9200, इस साइड में ज़्यादा है, इस साइड में कम है। इस साइड में कितना कम है, दैट इज़ 1496। इसका जो बैलेंस है 1496। अब चूँकि देखिए हमारे पास सेल ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, ये टोटल एक्सपेंस है ऑन दिस कंसाइनमेंट। सेल ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो ऑब्वियसली वी आर इन प्रॉफिट। तो इसे हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो नॉर्मली क्वेश्चन हमें आंसर दिया रहेगा, एक ये आंसर भी दिया रहेगा कि पीएल अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा। तो दिस इज द पीएल अकाउंट बैलेंस। थैंक यू। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, वेलकम।